नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो बिलीव मी, ये कोई को इंसिडेंस नहीं है। जिस इंसान का चेहरा भी इस समय आपके दिमाग में है, जिसका नाम सुनते ही आपका जो दिल है वो तेज़ धड़कता है, आज हम जानेंगे वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई पर्सन जो आपके दिल में है, जिसका नाम सुनते ही आपका दिल धड़कता है, आपकी जो सोच है उसकी तरफ चली जाती है और आप घंटों घंटों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। उसी पर्सन को लेकर आज की मेरी रीडिंग है कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो गाइस, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट दैट पर्सन। तो नाउ लेट्स बिगिन द रीडिंग। तो गाइस, कार्ड जो है मैंने रख दिए हैं। अब देखते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप इतना सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड द मून, सेकंड कार्ड सिक्स ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड नाइट ऑफ कप्स, फोर्थ जजमेंट। तो गाइस, ये हैं कार्ड्स जो आपके लिए निकले हैं। आपके लिए कार्ड्स आए हैं द मून, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और जजमेंट। तो गाइस ये जो फर्स्ट कार्ड है ये कन्फ्यूज़न, फियर, हिडन इमोशन जो है वो दिखाता है। तो गाइस, इस वक्त आपका जो पर्सन है वो लड़का है या लड़की है, जो भी है ना, जिसको सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस समय मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आपको अप्रोच करें या ना करें। ठीक है। तो वो चाहते तो हैं आपसे मिलना, लेकिन वो मेंटली उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनके दिमाग में ना बहुत सारे डर चल रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की, है ना। तो उनके दिमाग में बहुत सारे डर चल रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि अगर मैंने आपको मैसेज किया और आपका जो रिप्लाई है वो कोल्ड आया तो क्या होगा। तो अगर उन्होंने मूव ऑन कर लिया तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो क्या होगा। वो बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है या दिख रहे हैं, लेकिन जो अंदर से वो इमोशनली है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है इस वक्त। तो गाइस, ये कार्ड जो है वो दिखाता है कि इस वक्त उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चले चले हुए हैं आपको लेकर, और उनका आंसर इस वक्त उनके पास है ही नहीं है। अगर वो आपको मिलना भी चाहते हैं डरते भी हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं डरते हैं, वो उनको लगता है कहीं आप मूव ऑन ना कर लो। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, जो जो सारी बातें जो उनके दिमाग में आ रही है ना, इन सब बातों ने ना उनको अनस्टेबल करके रखा हुआ है। बहुत बहुत ज़्यादा वो इस वक्त आपके बारे में सोच सोच के ना, मतलब वो परेशान हो रहे हैं इसी चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा उनके मन में तमन्ना है कि आपको मिले, पर वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। और कारण क्या है? आपका बिहेवियर, आपका डर, जो उनको लगता है कि जैसे ही मैं उनसे अप्रोच करने की कोशिश करूँगा तो कहीं वो मुझे ऐसा कोई आंसर दे ना दे दें कि जिससे मतलब मैं आपसे मिलने के रास्ते जो हैं वो उनके सारे बंद हो जाएं। तो वो आपसे अप्रोच करना चाहते हैं, पर कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं जिससे आप उनको इनकार ना कर सको और वो आपसे आगे अपनी जो बात है वो बढ़ा सकें। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए।
तो गाइस जो नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड बताता है, साफ साफ बता रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनको जो पुरानी मेमोरीज़ है ना आप दोनों को लेकर कोई भी, वो उनके दिमाग में बार बार आ रही हैं। आपकी हंसी, आपकी बातें, इवन आपकी छोटी छोटी फाइट भी जो उनके साथ होती थी ना, उसको भी वो याद कर रहे हैं। तो वो जो है अपने दिमाग में ना वो सारी जो बातें हैं पीछे वाली, वो दिमाग में अभी इस वक्त याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद मैंने जल्दी डिसीज़न ले लिया, कोई डिसीज़न उन्होंने ले लिया कोई ऐसा। तो वो जो डिसीज़न उन्होंने लिया है ना, उनको लगता है कि वो मैंने जल्दी में ले लिया, मुझे इतनी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए थी आपको लेकर, लेकिन मैंने वो जो फ़ैसला जो भी लिया, जो भी डिसीज़न लिया, वो बहुत जल्दी में लिया। तो इन चीज़ों को सोच के वो परेशान हो रहे हैं। फ़िलहाल उनके मन में वो सारी पुरानी यादें, वो सारी पुरानी मेमोरीज़, आपकी हंसना बोलना, आपका बातें करना, आपके जो अंदाज़ हैं वो उनको याद आ रहे हैं, बार बार याद आ रहे हैं। आपकी छोटी छोटी फ़ाइट भी उनको याद आ रही है, कैसे आप दोनों के बीच में वो नोक झोंक होती थी, उसको भी वो याद कर रहे हैं। तो जैसे भी आपके बीच में जो भी हुआ है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि क्या हुआ है, तो उनको लग रहा है कि जो भी हमारे बीच में हुआ वो बहुत जल्दबाजी में हुआ, और उनको अपनी गलती इसमें बहुत ज़्यादा लगती है कि उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया वो जल्दबाजी में लिया। तो उनको इस बात का अफसोस हो रहा है। तो गाइज ही इज़ रीप्लेइंग एवरीथिंग इन हिज माइंड। वो बार बार पुरानी बातों को याद कर करके परेशान हो रहे हैं, उनको अपनी गलती इसमें ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि आप दोनों शायद थोड़े अलग हुए हो कुछ दिनों से, तो आपके अलग होने के कारण शायद उनके दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं। तो ये कुछ चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो। तो गाइस ये जो थर्ड कार्ड है, ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये क्लियरली शो करता है आपकी रोमांटिक फीलिंग्स उनके लिए। वो अभी भी इमोशनली आपके साथ पूरी तरह से अटैच्ड हैं। ये आपको लगता है कि शायद वो आपको भूल चुके हैं या आपको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि वो इमोशनली अभी भी आपके साथ हैं। उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो ना तो कभी ख़त्म हुई थी और ना ही कभी ख़त्म होंगी। अभी भी उनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, वो आपको अभी भी बिल्कुल नहीं भूले हैं। ही और she wants to come forward, he or she wants to express, but ego and fear are stopping him or her। ठीक है, तो ईगो आ जाती है बीच में कई बार, तो जिसके कारण वो थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो आपसे बात करें, आपसे थोड़ी बात हो जाए, उनकी एक मुलाकात हो जाए उनकी। तो ये तो उनके मन में आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ये तो पक्का है। तो वो आपको भूले बिल्कुल भी नहीं है, इमोशनली आपके साथ ही हैं। तो जो कुछ भी आपके बीच में छोटा मोटा हुआ है ना, उसके लिए उनको है, दुख है कि उन्होंने ये जो भी किया वो थोड़ा जल्दबाजी में कर गए हैं वो। तो गैस नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। तो ये कार्ड जो है, ये कार्ड जो है ना, वो दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन है ना, वो एक कार्मिक कनेक्शन मतलब है, मतलब कार्मिक कनेक्शन का संकेत करता है ये कार्ड। ठीक है, ये रिश्ता जो था वो ऑर्डिनरी नहीं था जैसे होता है, ये कोई पास्ट लाइफ का आपके साथ कनेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए आपके बीच में ये सब कुछ हुआ है। गाइस कई बार क्या होता है कि जो हमारा पास्ट रिलेशंस होते हैं ना, उनका भी कुछ लेना देना होता है हमारी लाइफ में, तो इसलिए भी वो पर्सन, वो जो होता है या होती है, वो हमारी लाइफ में आते हैं। ठीक है, वो हमें कुछ लेसन्स देने के लिए आ जाते हैं, या कोई पास्ट कनेक्शन होता है इसलिए हमारी लाइफ में आ जाते हैं। तो आपका ये जो कनेक्शन है ना, ये भी कोई नॉर्मल नहीं था, ये मतलब ये कोई ऑर्डिनरी नहीं था। तो ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन लगता है आप दोनों के बीच में। तो अब यूनिवर्स भी जो है ना, वो उन्हें ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि उन्होंने क्या खोया है। तो देखो गाइस, इस वक्त आपको जो है ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स भी उनको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि उन्होंने कितना अच्छा जो है वो एक पार्टनर जो है वो उन्होंने खो दिया है। तो गाइस इस वक्त उनका जो फेज़ चल रहा है वो चल रहा है सेल्फ रियलाइजेशन का फेज़।
तो यूनिवर्स भी उन्हें रियलाइज़ करवा रहे हैं कि उन्होंने कितना अच्छा जो एक पार्टनर है वो खो दिया है आपके रूप में। तो गाइज़ अगर यूनिवर्स भी उनको याद दिला रहे हैं, उनको खुद भी महसूस हो रहा है, तो आप खुद सोच सकते हो वो कितनी ज़्यादा पीड़ा में हो सकते हैं इस वक्त आपको याद कर करके। उनका कितना बुरा हाल हो सकता है इस वक्त आपको लेकर, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो गाइज़। तो इस वक्त उनका सेल्फ रियलाइजेशन का फेज़ जो है वो चला हुआ है और उन्हें गिल्ट भी जो है वो फील हो रहा है इस बात को लेकर कि वो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों इतना जो अच्छा भगवान ने एक साथी उनके लिए चुन के दिया था उनको, उन्होंने उसको क्यों खो दिया अपनी गलतियों की वजह से। ये सारी बातें उनके मन में इस वक्त आपको लेकर मतलब याद आ रही हैं वो, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, थोड़ा नहीं मिस कर रहे। तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ उनकी सच्ची सोच की आपके बारे में लेकर कि क्या उनकी सच्ची सोच है इस वक्त आपके बारे में चली हुई जो, तो गाइज़ वो ये सोच रहे हैं कि क्या अभी भी कोई चांस है आपसे मिलने का, क्या अभी भी आप उनको कोई एक मौका दोगे मिलने का, क्या आप उनको अपनी लाइफ में वापस आने का एक मौका दे सकते हो। ये बातें उनके दिमाग में चली हुई हैं। ही इज़ चेकिंग योर सोशल मीडिया, ही इज़ ट्राइंग टू नो अबाउट यू इनडायरेक्टली। तो उन्होंने पूरा सोशल मीडिया खंगाल डाला है ये जानने के लिए कि आखिर आपकी लाइफ में इस वक्त चला क्या हुआ है, आप कितने खुश हो इस वक्त। ये चीज़ें वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके बिना दुखी हो या आप उनके बिना खुश हो। वो दिखाएंगे आपको कभी भी नहीं। अगर आपको अभी भी रास्ते में मिल जाएंगे ना गाइस, तो आपको वो शो नहीं करेंगे कभी भी कि मतलब वो अंदर से डिस्टर्ब हैं, लेकिन वो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, पर वो शो नहीं करेंगे। ठीक है, झुकना मतलब झुकेंगे नहीं, आपको एहसास नहीं होने देंगे इस बात का कि मतलब वो अंदर से इतने ज़्यादा परेशान है। ये उनकी एक नेचर है, तो आपको तो कभी महसूस नहीं होने देंगे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये जो रीडिंग में निकल के आया है कि वो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब मैं देखती हूँ कि क्या वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या नहीं। तो गाइस जो यस, कम्युनिकेशन एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन ये इमीडिएट नहीं है, इसमें डिले हो सकता है। अगर आप सोचो कि बहुत जल्दी मतलब आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें डिले है। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन एनर्जी जो है वो ज़रूर दिखाई दे रही है। जो टाइमिंग है वो 1 से लेके 3 मंथ के बीच का जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दिन सडन लेट नाइट मैसेज जो है या अनएक्सपेक्टेड कॉल जो है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको जल्द ही आएगी। ठीक है, तो अगर आप ये सोचो कि आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए 1 से 3 महीने का समय लग सकता है, लेकिन सडन लेट नाइट मैसेज, अनएक्सपेक्टेड कॉल, उसकी पॉसिबिलिटी है और वो आपको जल्द ही आएगी। हो सकता है कुछ हफ्तों के बीच में आ जाए, हो सकता है कुछ दिनों के बीच में हो जाए, या हो सकता है अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो तो इस रीडिंग को देखने के बाद कुछ घंटों में आपको उनकी कॉल जो है, जहाँ कोई उनका मैसेज जो है वो आपको रिसीव हो जाए। तो गाइज आपके लिए गाइडेंस ये है कि उनका वेट करते करते अपनी एनर्जी को लो मत कर लेना। तो वेट करते करते अपनी एनर्जी जो है वो आपने लो नहीं करनी है। तो गाइज आपने करना क्या है, फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर ग्लो, प्रे एंड मैनिफेस्ट। ये 3 चीज़ें आपने करनी है, क्योंकि गाइस जब आप अपनी पावर में होते हो ना, तभी सामने वाला खुद ब खुद खींचा चला आता है आपकी ओर। तो अगर आप अपनी एनर्जी लो कर लोगे तो सामने वाला आपकी तरफ खींचा हुआ नहीं आएगा। तो गाइस अगर ये आपका ये जो कनेक्शन है, अगर ये डिवाइन कनेक्शन है, तो रीयूनियन जो है वो होकर रहेगा, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो गाइस एंड में मैं आपको यही कहूँगी कि अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट में सिर्फ उनका इनिशियल लिख दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि यूनिवर्स तक ये मैसेज पहुंच सके। तो रिमेंबर कि जो ट्रू कनेक्शंस होते हैं वो नेवर डाई। ठीक है, दे ओनली वेट फॉर द राइट टाइम।
तो अगर आपका कनेक्शन बिल्कुल ट्रू है तो वो आपकी उनके साथ रीयूनियन जो है वो होके रहेगी और आप उनके साथ राइट टाइम पे ज़रूर मिलोगे। तो गाइज़ इसी के साथ ही मैं अपनी इस रीडिंग को यहीं पर स्टॉप करती हूँ और अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।